श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। वर्तमान समय में श्री धाम में धार्मिक पर्यटन कुछ अधिक ही बढ़ गया है। ठाकुर जी के दर्शन के लिए लोग आते तो हैं, किंतु वह भाव नहीं, अपने साथ सामान लिए हुए आते हैं और दर्शन करने के उपरांत भी और दर्शन करने के मध्य भी उनकी भाव स्थिति प्रायः उन वस्तुओं में ही अटकी रहती है। सो दास को पीड़ा तो होती है, किंतु वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि ठाकुर जी ने यह भार यहाँ के वानर समुदाय को दे दिया है और वे किसी के हाथ में कोई वस्तु रहने नहीं देते। फिर भले ही वह चश्मा हो, कैमरा हो, कोई सामान हो, पैकेट हो, पर्स हो, बटुआ हो या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, वे सब कुछ लूट लेते हैं। वैसे भी लुटेरे की ही नगरी है, सो लुटने से यदि बचना है तो आवें खाली हाथ, चरण पादुका भी यथास्थानी उतारें, अन्यथा नंगे पैर ही चलें। इस ब्रजरज का सानिध्य तो मिलेगा। बहुत दुर्लभ है यह ब्रजरज, इसका स्पर्श मिले ब्रजधाम में, श्री धाम वृंदावन में, नंदगांव बरसाने में, ब्रज में यदि बिना चप्पलों के हम चल सकें तो बहुत उत्तम रहे। वृंदावन में कतिपय स्थानों पर ठाकुर जी की छवि लेना मना है और यह बड़े ही स्पष्ट शब्दों में वहां लिखा हुआ है। किंतु जब धार्मिक पर्यटन इतना बढ़ गया हो कि प्रति सप्ताह लाखों लोग यहाँ आ रहे हों और वे फोटो ना लें तो उनका हृदय खिन्न हो जाता है। कैसे किसी को दिखाएंगे कि हम कहाँ गए और कितना आनंद लिया? किसी को बता ना सके तो समय और अर्थ दोनों ही व्यर्थ हो गए। छवि संभाल कर रखनी है वर्षों तक। छवि जब देखो तब स्मृति मन को उसी कालखंड में ले जाती है। कभी कभी कोई श्रद्धालु जब कैमरे से जबरन ठाकुर जी की छवि लेना चाहता है और सेवक कहते हैं कि भाई कैमरा बंद कर लो, तो वे खिन्न हो जाते हैं। तनिक सा भी चिंतन नहीं करते कि इसका अर्थ ही समझने का प्रयास करें। कभी कभी किसी की पीड़ा देखकर कहना पड़ता है कि भैया ठाकुर जी की छवि लेनी है तो दूसरे कैमरे से लो। चौंक उठता है वो, अर्थात आप अनुमति दिला सकते हैं। विनय करता है कि केवल एक फोटो की अनुमति दिला दें तो लो ना, कौन मना करता है, किंतु तुम्हें लेना भी तो आवे। लटकने दो कैमरे को गले में ही, हो जाओ खड़े ठाकुर जी के सामने। अपलक नेत्रों से पियो उस रस माधुरी को, जब तक सही फोकस ना हो तब तक। अब नेत्र बंद कर क्लिक का बटन दबा दो, हो गई छवि सेव। इसका प्रिंट, अरे भैया इसका प्रिंट तो हृदय में ही निकलेगा। नितांत निजी है यह छवि, सो शेयर ना कर सकोगे, किंतु इसकी स्मृति बनी रहेगी सदैव ही। काल की क्षमता नहीं कि इस छवि को धूमिल कर दे। कोई यह सुनकर मुस्कुरा देता है तो कोई समझता है कि बावरा है। बावरे ही तो। एक बार उनके नैन से नैन मिल गए, अब अपने में कहाँ, देवान की स्मृति कहाँ। कौन जाने उन्होंने कैसा श्रृंगार किया, कौन सी पोशाक पहनी, केश राशि कैसी, मुकुट कैसा, कौन से रत्न जड़ित आभूषण, कैसी माला। अरे भैया नैनों में नैन फंसकर रह गए हैं, वहां से हटते नहीं। उन्हें कोई छूट नहीं मिलती, वो छूट देते ही नहीं। देह
मानो द्रव रूप में विगलित हो जाती है और वह द्रव खिंचा चला जा रहा है उन अनियारे नयनों में। कौन किसे देख रहा है कौन जाने, किंतु इतना तय है कि नेत्रों का होना सफल हो गया। किंतु कब तक? जब तक वे उन अनियारे नयनों में उलझे हैं तभी तक। उनके नेत्रों के अतिरिक्त और कुछ देखा जाए और कहीं अपना ध्यान जाए, कैसे जाए? हे नाथ, जो तुम चाहो सो हो, जो तुम्हें प्रिय हो केवल वही इन नेत्रों से देखा जाए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।